नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया साथियों, एक रीट के बारे में आप सब लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि सर एक रीट का शेड्यूल बनाया जाए। जैसे आप सेकंड गेट का शेड्यूल बनाते थे, वैसे रीट वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक शेड्यूल बनाया जाए। 3 महीने का हमारे पास मोटा मोटा वक्त है। उस 3 महीने में हम कैसे प्रिपरेशन करें कि मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। तो आज मैं डे बाय डे शेड्यूल लेके आया हूं कि आप ऐसा यदि आपकी जगह यदि मैं होता और मुझे यदि तैयारी करनी होती, मुझे रीट का एग्जाम देना होता, तो मेरा शेड्यूल क्या रहता। तो मैंने अपने आप को एक अभ्यर्थी मान के आपके लिए शेड्यूल बनाया और मोस्टली विद्यार्थियों के लिए वो सही और प्रासंगिक होगा। एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सर अंतिम समय है, इसमें 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं। एक जिनका अब तक सिलेबस हो चुका है, वो अब रिवीजन करेंगे। दूसरे जिनका भी सिलेबस नहीं हुआ है और वो अब सिलेबस करेंगे। दोनों के लिए अलग अलग प्लान है। दोनों को किस प्रकार अपनी रणनीति फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। एक तीसरे प्रकार का एक सवाल जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण है, वो सर कि हम किसकी तैयारी करें। सेकंड गेट का एग्जाम हो गया, फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं होने की वजह से हम रह गए। सेकंड गेट का पेपर आशा के अनुरूप यानी उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा, तो अब हमें रीट की तैयारी करनी चाहिए या फर्स्ट गेट सेकंड गेट पे ही वापस लगे रहना चाहिए। सबसे यक्ष और बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। तो मैं आपको बता देना चाहूं, रीट में यदि बात करें रीट के अभ्यर्थी, सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट गेट, सेकंड गेट और रीट, उनमें से रीट का एग्जाम आपके सामने सबसे पहले, और 50% जो है वो लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा यह मानना है कि यदि आपका ड्रीम केवल फर्स्ट ग्रेड है, तो वो केवल ड्रीम फर्स्ट ग्रेड के अलावा सर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और बहुत मामूली से अंतर से आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए। 25 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है या 27 क्वेश्चन है, ऐसे हैं, तो आपको और सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए इस बार फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से रह गए। तो आप अपनी कमियों को फाइंड आउट करें। फर्स्ट पेपर में कौन सा सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आप बैकफुट पे आ गए, और अभी सिलेबस चेंज भी हुआ है, तो उन टॉपिक, पॉलिटी का सिलेबस भी बढ़ा दिया, तो उन टॉपिक को और अच्छे से करें और वापस फर्स्ट ग्रेड में जुट जाए। जिनका एकमात्र लक्ष्य है फर्स्ट ग्रेड, उनकी बात कर रहा हूं। और यही सेम कंडीशन जिनका एकमात्र लक्ष्य सेकंड ग्रेड है, वो सेकंड ग्रेड पे जुट जाए। लेकिन जिनको जॉब की बहुत नेसेसरी है, एक विद्यार्थी ऐसे होता है जो इकोनॉमिकली फ्री होते हैं, सेकंड ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको केवल फर्स्ट ग्रेड ही चाहिए। एक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है उनके सामने, उनको जॉब 1 साल नहीं 1 साल बाद मिल जाए, आर्थिक रूप से ऐसी तंगी नहीं है, जॉब की बहुत नेसेसिटी नहीं है, तो आप फर्स्ट ग्रेड बनना चाहें तो फर्स्ट ग्रेड पे फोकस। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी लिए जिनको सर हमें तो पहले जॉब चाहिए, एक बार यदि जॉब मिल जाएगी तो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस समाप्त हो जाएगा, समाज का जो ताना बाना है वो समाप्त हो जाएगा कि आप क्या करते हैं, कितने साल से तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें जॉब चाहिए। जॉब मिल गई एक बार हमें थर्ड ग्रेड की, उसके बाद हम अपने लक्ष्य जो हमारा ड्रीम है, सेकंड ग्रेड बनना, फर्स्ट ग्रेड बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, उस पर हम बाद में काम करेंगे, पहले हमें जॉब चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों को सामने रीट है, रीट मेंस है, उस पर आपको काम करना चाहिए। क्या सर हम कर सकते हैं, अभी सेकंड ग्रेड से फ्री हुए, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड से, क्या हम 3 महीने में रीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जी के आपने सेकंड ग्रेड में भी पढ़ा है, रीट में भी पढ़ा है, कुछ टॉपिक चेंजेस है। सामान्य ज्ञान और साइकोलॉजी, ठीक है, वो आपने सेकंड ग्रेड में भी पढ़ा और वहां भी पढ़ा है और फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ा है, बहुत सारी चीजें तो कॉमन है। नया क्या पढ़ना, आईसीटी पढ़ना है, छोटा सा पार्ट है। अपना खुद का सब्जेक्ट है, सेकंड ग्रेड में आपका सब्जेक्ट एसएससी था, तो रीट में भी कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं है, ठीक है। यदि आपका यहां हिंदी था तो रीट में भी हिंदी, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के कि नया क्या पढ़ना, आईसीटी पढ़नी है नहीं, और शिक्षण विधियां लगभग, बाकी तो कुछ नया पढ़ना ही नहीं। तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे वो आराम से रीट की तैयारी कर सकते हैं, 3 महीने बहुत सफिशिएंट टाइम है। फर्स्ट ग्रेड वाले भी रीट की ओर आपको पता है रुझान बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनका टारगेट, 2 प्रकार के, अपना आपकी कैटेगरी देख लो कि सर मुझे केवल फर्स्ट ग्रेड चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, सेकंड ग्रेड चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो वो तो वापस उसी पे लग जाओ, दुगुनी गति से अपनी कमियां फाइंड आउट करके उसी में लग जाओ। लेकिन जिनको
कि सर हमें जॉब चाहिए, तो वो रीट की ओर, क्यों रीट सामने है तो इसका एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद सेकंड गेट और फर्स्ट गेट पे वापस से जुट जाइएगा। अब आप देख लो आप कौन से कैटेगरी में हैं। ये आप अपने आप से, जब मैंने 2 कैटेगरी बता दी तो आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में और आपको क्या करना चाहिए। अब आपने सोच लिया कि सर मुझे रीट की तैयारी करनी है, अब आपने सोच लिया कि सर मुझे रीट की तैयारी करनी चाहिए। तो जब आपने सोच लिया रीट की, तो अपने पास 100 दिन है। कितने दिन है? 100 दिन। 100 दिन में कैसे तैयारी की जा सकती है वो पूरा प्लान बताऊंगा और कैसे की जा सकती है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की बात करूंगा मैं। क्लियर? तो अंतिम 100 दिन में आपको कैसे तैयारी करें, क्या शेड्यूल रहे आपका, कितने घंटे पढ़ा जाए, कब पढ़ा जाए, लेट नाइट पढ़ा जाए, अर्ली मॉर्निंग पढ़ा जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहली बात कि मेरा जो मानना है कि दिन के आपको 10 घंटे मिनिमम देना चाहिए। 10 घंटे आपको देना चाहिए। हां, सबकी अलग अलग क्षमता है, 8 से 10 घंटे तो आपको देना ही चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि 10 घंटे, ताकि अंतिम समय में आपके प्रेशर नहीं आए। नहीं तो यहां आप 4-4, 5, 6-6 घंटे दोगे तो अंतिम समय में प्रेशर आएगा, सिलेबस नहीं होगा। तो मान के चलते हैं कि आपको 10 घंटे आपको देने पर डे आपको, और उस 10 घंटों को भी मैंने 2 पारियों में, 2 शिफ्ट में डिवाइड कर लिया। जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप अपने दिमाग में 4 घंटे की एक शिफ्ट लेके बैठो कि जब भी बैठूंगा मेरी 4 घंटे की सीटिंग तो होगी। हाँ, इसमें ऐसा कर सकते हो 4 घंटे में से 2 घंटे, फिर 10 मिनट का ब्रेक और फिर 2 घंटे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन 4 घंटे चाहिए, क्योंकि आप यदि 4 घंटे के स्लॉट में बैठते हैं ना तो आपकी याद करने की, ठीक है, सिलेबस भी थोड़ा जल्दी होता है। ठीक है, तो ये सबसे बेहतर सीटिंग आपकी 4 घंटे होनी चाहिए। तो मैंने आपके लिए 2 स्लॉट बनाए। दिन में आपको 2 स्लॉट में पढ़ाई करनी है, 4-4 घंटे के 2 स्लॉट। फिर आप तो सर 10 घंटे कह रहे थे, 2 घंटे मैंने वो रखे हैं जिसमें आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, वो भी मैं बताऊंगा। तो 4-4, 8 घंटे 2 सीटिंग और 1-2 घंटे की सीटिंग अलग से, 10 घंटे टोटल। अब कैसे देने हैं, कैसे सिलेबस कवर कर पाएंगे, सारी बातें मैं आपसे करूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले है कि सबसे जो स्कोरिंग पार्ट है उसको पहले करना है। ऐसा नहीं कि आप छोटे छोटे सब्जेक्ट कर रहे हो और स्कोरिंग रह जाए और फिर लास्ट में एकदम दबाव पड़ जाए। तो सबसे पहले स्कोरिंग वाले पार्ट को करना है। लेवल 1 और लेवल 2 में जो कॉमन है, देखिए राजस्थान जीके, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, भाषा साहित्य बोलिए कल्चर में आ जाता है। क्लियर? लेवल 1 वालों के लिए 100 अंक का होगा, 50 क्वेश्चन। लेवल 2 वालों के लिए बस सिलेबस वही है, बस यहां पर कितने 40% है, इनके 40% आएंगे, इनके 50%। ये 100 अंक, ये 80 अंक। बाकी राजस्थान जीके का सिलेबस दोनों का सेम है, और राजस्थान जीके आपने पहले भी पढ़ा है सेकंड ग्रेड में। हाँ, कुछ टॉपिक 19-20 है। दूसरा पार्ट है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, प्रतीक चिन्ह, उद्योग, प्रमुख उद्योग, अनुसंधान केंद्र, खेल खिलाड़ी, जन कल्याणकारी योजनाएं, और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राइट टू एजुकेशन, शैक्षिक परिदृश्य और करंट अफेयर्स। लेवल 1 वालों के लिए 40 क्वेश्चन आएंगे यानी 80 अंक, और लेवल 2 वालों के लिए, ठीक है, 50 अंक यानी 25 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? अब ये देखिएगा, ये जो पार्ट है लेवल 1, तो इनके दोनों लेवल 1 और लेवल 2 300 अंक का पेपर होता है। उसमें से आप देखो कि 180 अंक यानी लगभग 60% ये कवर करेगा। यानी आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं और पहले इसको मजबूत कर लिया तो सिलेबस का 60% कवर कर लिया। आप सिलेबस का कितना 60% आपने कवर कर लेवल 1 वालों के लिए, यानी 60% सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट होता है। मोर देन 50% देख लो, ये कवर, बस ये कवर कर लो आप, आधी जीत होगी, आधे से ज्यादा। लेवल 2 वालों के लिए 130 अंक, लगभग 40% अबाउ, राउंड फिगर बता रहा हूं, 40% अबाउ, लगभग 40% अबाउ आपका ये पार्ट हो गया 130 अंक का। पहले इसको मजबूत करना है, अपने पास वक्त है, आपके पास, पहले इसको मजबूत, और ये मोस्टली मजबूत तो हो ही चुका है। ये सब ने पढ़ रखा आपने, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रखी तो भी ये पढ़ रखा आपने। हाँ, ये नहीं पढ़ रखा होगा आरटी, शैक्षिक परिदृश्य और सामान्य ज्ञान के 1-2 टॉपिक नहीं पढ़ रखे,
बाकी तो लगभग पढ़ ही रखा है। ये 80 अंक तो पढ़ ही रखा है ना राजस्थान जीके वाला, तो बस कुछ टॉपिक अलग है, उनको पहले पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी के उस टॉपिक अलग है, ठीक है, कल्चर के उस टॉपिक अलग है, उनको कर लीजिएगा। ये पहले कीजिएगा यदि सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि लास्ट में यदि इनको करने के चक्कर में रहोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इनके लिए क्या करें? सर हमारा पढ़ा हुआ तो है, आप तो बताओगे हम इससे रिवीजन कैसे करेंगे? पढ़ा हुआ तो है हमारा। जिन साथियों का पढ़ा हुआ है और जिनका नहीं पढ़ा हुआ, दोनों के लिए तरीका बता। आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़िएगा, लेकिन यदि आप चाहते हैं ये हमारा रीट मेंस का वही लेवल 1 वालों के लिए कितना, लेवल 1 वालों के लिए 180 और लेवल 2 वालों के लिए 130 कोई राजस्थान जी के पूरा शैक्षिक परिदृश्य, आरटी एक्ट, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, ये हमारा थ्योरी बैच है। ये हमारा क्या है? थ्योरी बैच। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है और अब पढ़ना शुरू करेंगे वो इस थ्योरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये केवल उन्हीं के लिए है 180 और 130 अंक, जो आपके सिलेक्शन में सबसे यहां कह सकते हैं ज्यादा रोल निभाएगा। तो ये थ्योरी है। लेकिन मैं कह रहा हूं जिन्होंने थ्योरी पढ़ लिया उनको वापस थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी आपने पढ़ लिया है। उनके लिए हम एक बेस्ट, जो राजस्थान में सबसे चर्चित है, जैसे हमारा सेकंड ग्रेड का एमसीक्यू बैच था, इसी कोर्स का हम एमसीक्यू बैच लेके आ गए। कौन सा बैच बताओ? एमसीक्यू बैच। ये इसी कोर्स का कौन सा बताओ? एमसीक्यू बैच। एमसीक्यू बैच यानी हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हम आपकी क्या करवा रहे हैं? रीट मेंस के लिए हम आपकी क्या करवा रहे हैं? प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसमें क्या करवा रहे हैं बताओ? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज कैसे? जैसे राजस्थान का अनुसंधान केंद्र है, उसके 50% बना के हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। हर टॉपिक के 50 से 100% बनाते हैं। हर टॉपिक के 50 से 100% की प्रैक्टिस कराते हैं। सर हमने थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, अब हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। इस प्रैक्टिस के माध्यम से भी आप 100 रीट लेवल 1 वाले 180 और लेवल 2 वाले 130, इस ये जो 60 और 40% वाला मैटर है, यदि आपने थ्योरी पढ़ रखी, ये मैच किसके लिए फायदेमंद है? जिन्होंने एक बार हल्की हल्की थ्योरी पढ़ रखी है, वो इस बैच को ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस कर ले। ये रीट का एमसीक्यू बैच है, ठीक है। और आपको सैकड़ों विद्यार्थी इस बैच में पढ़ रहे हैं। तो आप भी यदि चाहते हैं कि सर हमारी थ्योरी तो बहुत पढ़ी हुई है, अब तो हमें प्रैक्टिस बैच बता दो, टेस्ट सीरीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि ये एमसीक्यू बैच, तो ये अपना टेस्ट सीरीज ही जैसा है। और मात्र 400 ऑफर चल रहा, अभी 451 रुपए में मिल रहा है, केवल 451 रुपए में मिल रहा है। कितने में टेस्ट सीरीज आती है? 200-300 रुपए में। और हर टेस्ट सीरीज में तो एक टॉपिक के 5% होते हैं, इसमें एक टॉपिक के पूरा निचोड़ निकाला जाता है। 50 से 100% होते हैं, हर टॉपिक के मिलेंगे आपको, ठीक है, हर टॉपिक के पूरे मिलेंगे। तो जाने आरटी, शैक्षिक परिदृश्य सब इसमें शामिल है, करंट अफेयर सब। तो यदि आपका यदि थ्योरी अभी नहीं पढ़ी है, थ्योरी पढ़ना चाहते तो इसमें आ जाए, और थ्योरी पढ़ ली और सर हम तो थ्योरी तो बहुत बार पढ़ी, अब तो प्रैक्टिस करनी है, इस पे आ जाओ। ये एमसीक्यू बैच चल रहा अपनी तैयारी, कहां चल रहा है? अपनी तैयारी एप्लीकेशन पे। तो ये आप अपनी तैयारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ये एमसीक्यू बैच में रजिस्टर हो सकते हो। सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, रोजाना लाइव क्लास हो रही है, रोजाना लाइव क्लास हो रही है। चलिए, तो ये तो हो गया, मैंने ये प्लान बताया। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस कर लो जो आपने पढ़ रखा है थ्योरी। तो ये मैंने जो सिलेक्शन का सबसे आधार है उसके बारे में बात कर ली। बाकी पार्ट के बारे में बात करते हैं। अब क्या बचा है? अब बचा आपका विद्यालय विषय, लेवल फर्स्ट वालों के लिए 50 अंक का, और लेवल 2 वालों के लिए विद्यालय विषय की बहुत इंपॉर्टेंस है, 180 अंक, 120 अंक। यहां विद्यालय विषय ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी का एसएसटी है, किसी का संस्कृत है, किसी का, ठीक है, यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीटी देखो, यहां भी 10 अंक, यहां भी 10 अंक। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, यहां भी 20 अंक और यहां भी 20 अंक। और शिक्षण विधियां, यहां 40 अंक का और यहां शिक्षण विधियां थोड़ा 20 अंक का। तो बाकी देखो, साइकोलॉजी, आईसीटी, शिक्षण विधियां और विद्यालय विषय, ये पार्ट आपका पहले उसको कवर करो, क्योंकि वो 180 का है, ये फिर 120 का ही रह जाएगा। पहले उसको कवर करो। और लेवल 2 वाले ये 130 का है और ये फिर आपको 170 का है, क्योंकि यहां विद्यालय विषय का अपने सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाते इस पे, जो एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं उनको मैं पूरा बैच पढ़ा रहा हूं। इसमें पूरा राजस्थान
यानी पूरा आपको एसएसटी वाला पार्ट है। इसमें आईसीटी और साइकोलॉजी ये अलग से, क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हो, आप आईसीटी 10 नंबर का था, साइकोलॉजी पढ़ चुके हो, तो पूरा एसएसटी वाला पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं आपको। इसमें इकोनॉमिक्स अब कराऊंगा मैं, इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट और इंडिया जो अब ये कराऊंगा, बाकी लगभग हो चुका है। तो ये बचे, ये मैं आपको दीपावली तक करा दूंगा, है ना। अक्टूबर में आपका इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स नया चाहिए अपडेट। मैं चाहता हूं आपका एग्जाम जनवरी में है तो दिसंबर तक के आंकड़े करा दो इकोनॉमिक्स में। ये इकोनॉमिक्स इसलिए रोक रखी है क्योंकि नए आंकड़े आते हैं हर इकोनॉमिक्स में, हर 3 महीने में आंकड़े चेंज हो जाते हैं। तिमाही रिपोर्ट आती है, कब आती है? तिमाही रिपोर्ट आती है। जैसे वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल, मई और जून की रिपोर्ट आएगी जुलाई में, जुलाई, अगस्त और सितंबर की रिपोर्ट आएगी अक्टूबर में। जब अक्टूबर में रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं इकोनॉमिक्स शुरू करूंगा, इसलिए नहीं कराई थी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो कुछ पार्ट बचे हुए ये अक्टूबर में करा दूंगा, फिर ये अपना हो जाएगा। तो एसएसटी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। बाकी हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, हिंदी और इंग्लिश ये भी अवेलेबल है, रीड का लिए ये भी अवेलेबल है। ये भी आप हमारे साथ अपनी तैयारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर सकते हैं। अब सर शेड्यूल बताओ कैसे करेंगे। मैं आपके लिए एक शेड्यूल बना के लेके आया हूं प्रॉपर। यदि ऐसे करेंगे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। कैसे क्या करना है, मैंने कहा कि प्रतिदिन मैंने 10 घंटे का शेड्यूल बनाया। प्रतिदिन आपको 10 घंटे देने, 10 घंटे को मैंने कहा कि 3 सीटिंग में डिवाइड। पहले 4 घंटे की सीटिंग, 4 घंटे की सीटिंग 8 और 2 घंटे। 2 घंटे मैंने उसके लिए रखे, यदि आप हमारा एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं तो 2 घंटे देने दिन के एमसीक्यू बैच को। 2 घंटे क्लास होती है, उसको देखते जाओ और सिलेबस हो जाएगा पूरा। लेकिन आप हमारा एमसीक्यू बैच नहीं ले रहे, पीवाईक्यू खुद से कर रहे हैं, जरूरी नहीं हमारा एमसीक्यू बैच ही लो, आप खुद से प्रैक्टिस करो। लेकिन हर 2 घंटे आप पीवाईक्यू, रोजाना 2 घंटे आप प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है, पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, तो फिर वहां जाके कितना ही थ्योरी पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं की तो आपका पेपर आएगा ऑब्जेक्टिव, तो वहां कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो पीवाईक्यू क्या बताओ, पुराने एग्जाम आए हुए पर्सन हर दिन में से 2 घंटे उसके लिए रखो कि मुझे दिन में से 2 घंटे पुराने एग्जाम आए हुए पर्सन निकालने हैं, रीट में नहीं और भी सब सारे एग्जाम आए हुए पीवाईक्यू निकालने, ये आपको करना है, ये आपको करना है। और यदि आप खुद से नहीं कर पाते तो हम करवा रहे हैं आपको पीवाईक्यू भी और एमसीक्यू भी करवा रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे हमें दे दीजिए, दिन में 2 घंटे हमारी क्लास होती है, उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो क्या करें उसके लिए आप ये एमसीक्यू बैच ले लें, एमसीक्यू बैच ले लें और चिंता खत्म। आपको जो पढ़ाया है उसको पढ़ लो बस, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे हमें देने, बाकी के जो आपके 8 घंटे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा हम 2 घंटे से सिलेबस रिवीजन करवा देंगे आपका। और आपको क्या करना है, बाकी के 8 घंटे अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। आप सेल्फ पढ़ रहे हैं तो सेल्फ फोकस करें, सेल्फ नहीं पढ़ रहे हैं तो किसी ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं तो वहां 8 घंटे फोकस करें। और 2 घंटे आपको खुद की, यदि आप एमसीक्यू बैच में है तो एमसीक्यू बैच से 2 घंटे डेली पढ़े, शेड्यूल फिक्स कर लें कि 2 घंटे, एक टॉपिक 2 घंटे में हो जाता है, रोजाना एक टॉपिक कर लें आप एमसीक्यू बैच। बहुत सारे टॉपिक आपको अभी तक हो गए तो उनको भी आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, फायदा है, जल्दी से देख ले स्पीड बढ़ा के। और पीवाईक्यू में आप खुद से करना चाहें तो पीवाईक्यू कर ले, रोज 2 घंटे इसके लिए रखें, या कोई टेस्ट सीरीज है तो उसके लिए। और हमारा एमसीक्यू बेस लेने के बाद टेस्ट सीरीज लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं, अब आपको 8 घंटे, 2 घंटे तो मैंने बता दिया दिन में कैसे, अब बच गए 8 घंटे। 8 घंटे में से आप सुबह की एक शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट 4 घंटे की लगाओ, मॉर्निंग सेटिंग 4 घंटे की। 4 में ऐसा हो सकता है कि 2 घंटे पढ़ा, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़े, ऐसे रख सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट कितने बताओ, 4 घंटे की रखनी। तो शुरुआत किससे करनी है, शुरुआत मैं कह रहा हूं, ठीक है, शुरुआत किससे करनी है भाई, शुरुआत करो इन छोटे छोटे सब्जेक्ट से, इनको पूरा कर दो, क्योंकि बड़े सब्जेक्ट तो आपने पढ़ रखे, उनका तो रिवीजन होगा, इनका छोटा। जैसे आईसीटी जो 0 से शुरू कर रहा हूं उनके लिए बता रहा हूं, रिवीजन वालों के लिए मैंने बता दिया कि रिवीजन के लिए आईसी जो अभी से शुरू कर रहा है, 0 से शुरू कर रहा है, आईसीटी आप 7 दिन में, एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो, 4 दिन। ध्यान रखना, एक दिन में आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 2 कैसे, एक तो आपको नॉर्मल जो आपका सब्जेक्ट जो विषय है, सामान्य ज्ञान, राजस्थान जी के, आईसीटी, उनमें से, और एक विद्यालय विषय। विद्यालय विषय को 2 महीने लगातार चलाना है, पैरेलल। हर दिन 4 घंटे आपको विद्यालय विषय में से पढ़ना है, 4 घंटे विद्यालय विषय को देने, ठीक है, क्योंकि ये 120 नंबर का आएगा लेवल 2 वालों के लिए, उसको उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के लिए तो कॉमन है, ठीक है। अब देखिए
आईसीटी की यदि बात करें तो आईसीटी आपको 7 दिन दे, लगातार 7 दिन पढ़नी है। 7 दिन, एक दिन में 4 घंटे पढ़ोगे तो 28 घंटे हो जाएंगे और 28 घंटे में आप आराम से आईसीटी पूरी कर लोगे। जैसे ही आईसीटी खत्म हो जाए फिर शिक्षण विधियां पढ़नी है। 8 दिन इसको देने, एक दिन में आप 4 घंटे दोगे तो 32 घंटे में आराम से शिक्षण विधियां हो जाएगी। साइकोलॉजी, इसको 15 दिन, 15 रोजाना 4 घंटे पढ़ रहे हो इसको, तो 60 घंटे में आपकी साइकोलॉजी पूरी हो जाएगी। 15 और 8 कितने हो गए? 23 और 7 30, एक महीने में कितने होता है? 30 दिन। अक्टूबर में ये तीनों सब्जेक्ट स्वाहा। यदि इस शेड्यूल से भी करते हैं, केवल 4 घंटे इनको देने हैं। पहले आईसीटी पूरी करो, फिर शिक्षण विधियां, फिर मनोविज्ञान। ठीक है, तो ये आप यदि 4 घंटे भी फॉलो करते हो तो अक्टूबर में ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट। विद्यालय विषय, अब मैंने कहा कि 8 घंटे, 4 घंटे इसको दो एक दिन, बाकी के 4 घंटे आप विद्यालय विषय को पढ़ो, तो हो गए 8 घंटे। कितने हो गए? 8 घंटे हो गए। 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी, एमसीक्यू से कर लो। हमारे एमसीक्यू करो से आपको बनाने सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम खुद बना के प्रश्न आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें और खुद कर सके तो पीवाईक्यू से करो। क्लियर? अगले महीने क्या करना, ये तो अक्टूबर का था, अक्टूबर में ये सब्जेक्ट आपके पूरे। विद्यालय विषय पूरा नहीं होगा, हमने 1 महीना दिया है, 30 दिन दिए, 4 घंटे, 120 घंटे हो गए। 120 घंटे में मुझे लगता है कि विद्यालय विषय 50% तो हो ही जाएगा। बाकी का जो है अगला महीना है नवंबर। नवंबर में आपको क्या करना है? अब आपको 15 दिन सामान्य ज्ञान जिसमें आरटी अलग कर दिया और शैक्षिक प्रदर्शन अलग कर दिया मैंने। सामान्य ज्ञान में तो उद्योग धंधे, प्रमुख उद्योग, अनुसंधान के अंदर खेल खिलाड़ी, जन कल्याणकारी योजना, राजस्थान की पॉलिटी, ये 15 दिन में आपको करनी है। एक दिन में आप 4 घंटे दे रहे हो तो मतलब 60 घंटे में आपका ये पूरा हो जाएगा। जैसे ये पूरा हो जाए आरटी करना है, ये आपको 7 दिन दे रहे हो तो 28 घंटे में आपकी आरटी पूरी हो जाएगी। शैक्षिक प्रदर्शन तो 32 घंटे में आपकी शैक्षिक प्रदर्शन पूरा हो जाएगा। तो 8 और 7 15, 15 30, नवंबर में ये सब्जेक्ट भी पूरे हो गए। अक्टूबर में 3 कर लिए, नवंबर में ये हो गए। और ये पार्ट होता आपका 50 अंक का। किसके लिए 50 अंक का? लेवल 2 वालों के लिए, अदरवाइज लेवल 1 वालों के लिए तो 80 अंक का होता है। और ये पार्ट आप नवंबर में कर लेंगे। सिर्फ 4 घंटे देने, बाकी जो 4 घंटे हैं वो वापस विद्यालय विषय को देने, क्योंकि विद्यालय विषय आपका अक्टूबर में पूरा नहीं होगा, लेकिन नवंबर में फिर आप 30 दिन के लिए 4 घंटे देंगे। 120 घंटे ये और 120 वो, 240 घंटे में तो विद्यालय विषय आपकी, ठीक है, चुटकियों में याद हो जाएगा, आपकी कमांड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए और 2 घंटे वही आपको एमसीक्यू बैच को दें। क्लियर? अब आ जाते हैं किसके, बताओ? दिसंबर। कौन सा बताओ? दिसंबर। अब बचा क्या आपका? राजस्थान जीके बचा है। राजस्थान जीके जो 100 नंबर का आएगा लेवल 1 में, लेवल 2 में आएगा आपका 80 अंक का। राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर में भाषा साहित्य बोलिए आगे। तो ज्योग्राफी आप आराम से 10 दिन में कर लोगे। 10 दिन का मतलब 1 घंटे में, एक दिन में 4 घंटे दे रहे हो तो 40 घंटे में हो जाएगा। हिस्ट्री की बात करें तो ये भी 40 घंटे में हो जाएगा, और कल्चर की बात करें तो ये भी 40 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन में एक दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 40 घंटे। इस प्रकार आप दिसंबर में 4 घंटे भी देते हो तो ये आपका कंप्लीट हो जाए। इसी प्रकार ये सिलेबस हो गया पूरा। इधर जो बचा है ये तो 4 घंटे दिए दिन में, बाकी 4 घंटे वाली जो सेकंड शिफ्ट है अपनी, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में विद्यालय विषय तो कब का ही पूरा हो गया, अब वापस रिवीजन शुरू कर दो। इसका जो हमारा सिलेबस हो चुका, आईसीटी हो चुका है, ठीक है, करा था ना, आईसीटी कर लिया था, ठीक है, साइकोलॉजी कर लिया था, ठीक है, शिक्षण विधियां कर दी थी, अब उसको वापस रिवीजन पे लगा दो। ये 4 घंटे में इधर चल रहा है, बाकी के 4 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा, बाकी के 4 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। अब सर कहोगे सर एक भी छुट्टी नहीं रखी। देखिए 17 जनवरी को आपको एग्जाम है, आपके लिए कोई दीपावली त्योहार, वो है आपका त्योहार है 17 जनवरी को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 17 जनवरी को त्योहार है। बाकी तो त्योहार हर दिन होते हैं, लेकिन आपके लिए वही त्योहार है, आपका सेलिब्रेशन वही है उस दिन, तो आपके लिए कोई आपको छुट्टियां नहीं है। और जिस दिन रखो तो उस दिन अगले दिन वर्कलोड बढ़ जाएगा, उस दिन आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये दिसंबर तक अपना सिलेबस भी हो गया और रिवीजन भी हो गया। अब आपका एग्जाम है 17 जनवरी को। अब सब सिलेबस भी हो गया, आप सिलेबस 8 घंटे से कर रहे हो और हमारी 2 घंटे की एमसीक्यू क्लास लेने से रिवीजन हो रहा है, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, ठीक है, उसमें डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका काम। अब क्या करना है? अब करना है, क्योंकि 8 घंटे जो आप या तो बुक से पढ़ रहे हो या किसी ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो, 8 घंटे तो है, ठीक है,
8 घंटे में आपका सिलेबस हो गया, 2 घंटे हमारे साथ आप रिवीजन कर रहे हो। इस प्रकार आपकी कमांड अच्छी हो जाए। अब बचा हुआ लास्ट में आपका 17 जनवरी को पेपर है। अब 1, 2 और 3 तारीख को 3 दिन में आपको राजस्थान जी के रिवाइज करना है, क्योंकि लास्ट में अब सिलेबस हो गया, 3 दिन में आराम से रिवाइज हो जाएगा। एक दिन में ज्योग्राफी, एक दिन में हिस्ट्री और एक दिन में कल्चर। 4, 5, 6 सामान्य ज्ञान, एक दिन में आरटी और शैक्षिक पढ़े, 2 दिन इसके और 1 दिन इसका, इन दोनों का, ये 3 दिन में हो जाएंगे। 7, 8, 9, 10 4 दिन में विद्यालय विषय आपको कंप्लीट। रिवीजन ही तो करना है, अब रिवीजन सेशन है, और रिवीजन उनका करना है जो आपको याद नहीं है, जो आता उसका रिवीजन नहीं करना है। क्लियर? 11 और 12 तारीख को साइकोलॉजी का रिवीजन, 13 तारीख को आईसीटी, 14 को शिक्षण विधियां, 15, 16 2 दिन करंट, 15 और 16। अब लास्ट में जब रिवीजन करोगे तो कितने घंटे पढ़ोगे? 12 घंटे। 12 घंटे पढ़ोगे तो 12, 24, 36 घंटे में राजस्थान जी के आराम से हो जाएगा। रिवीजन ही तो करना है। 3 दिन इसको दे रहे हो, 36 घंटे इसको दे रहे हो, इसको 4, 48 घंटे दे रहे हो, इसको 2 यानी 24 घंटे दे रहे हो। 2 दिन का मतलब 12 घंटे और 12, 24, फिर वही कंप्लीट। फिर इसको 12 घंटे में आराम से आईसीटी निकल जाएगा, 12 घंटे और 24 घंटे में करंट अफेयर्स। ये हो गया आपका 16 तारीख। 17 तारीख का आपका एग्जाम। इस प्रकार यदि आप ये शेड्यूल फॉलो करते हो, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया कि यदि मैं अभ्यर्थी होता तो मेरी तैयारी ऐसे होती, तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे और आपका सिलेबस भी पूरा और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको शेड्यूल फॉलो करना है, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बस आपको भरोसा दिखाना है अपने आप पे, अपने आप पे भरोसा दिखाइए। और मैं तो कह रहा हूं कि यदि आप लगते हैं तो कोचिंग के पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं, आप खुद बुक से पढ़ना शुरू करो। हाँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप किसी कोचिंग पे या टेस्ट सीरीज की बजाय, टेस्ट सीरीज में भी अपना मूल्यांकन नहीं हो पाता है, तो टेस्ट सीरीज में एक टॉपिक के 5 ही % आते हैं, और कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहा है तो एक टॉपिक के 50 करा रहा है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। या आप कोई ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ रहे हो, उसमें एक टॉपिक के 50% होते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, उसको करिएगा आप। बुक में क्या खुद पढ़ते हैं, एमसीक्यू बैच जैसे हम कराते हैं तो हम कोई आपका डाउट है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, वो चीजें ज्यादा बेनिफिशियल। बाकी आपका विवेक है। अब सर हमें बुक से पढ़ना है तो क्या बताएं, कौन सी बुक्स? देखिए, राजस्थान जीके जो आपका आता है, राजस्थान जीके जो आपका आता है, इसमें आपके प्रतीक चिन्ह भी मिल जाएंगे, अनुसंधान केंद्र भी मिल जाएंगे, प्रमुख नगर भी मिल जाएंगे, तो राजस्थान ज्योग्राफी के साथ और भी टॉपिक मिल जाएंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी में ये आपकी कवर कर लेगी, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में ये कवर कर लेगी, और कल्चर में आपकी ये पुस्तक कवर कर लेगी, कल्चर में ये पुस्तक आपकी कवर कर लेगी। तो ये आप राजस्थान जीके के लिए पढ़ सकते हैं, राजस्थान जीके के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे आपको, और कोई विद्यार्थी के लास्ट दिन में हम सर कैसे रिवीजन करें, जिला दर्शन पुस्तक आती है हमारी, वो लास्ट दिन में, एक दिन में पूरा राजस्थान जीके रिवाइज करा देगी, तो ये आप कर सकते हैं। ये कल्चर की पुस्तक है, ये आपकी परसों आ जाएगी। क्लियर? ये पुस्तक अवेलेबल है। और जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए कहना चाहूंगा, जो साइंस के विद्यार्थी हैं, ठीक है, लेवल 2 साइंस के विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं, लेवल 1 वाले भी जो साइंस के विद्यार्थी, उनको मैं कहना चाहूंगा, ये जो पुस्तक है ना आपके लिए, साइंस की पुस्तक, ये आपके सिलेबस को पूरा कवर करती है, सिलेबस को पूरा कवर करती है, और छोटी सी पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, आराम से उसे आप 5 दिन में रिवाइज कर लेंगे। तो अब देखिए, पटवार में भी इन्होंने अपना आपको बताया, पटवार में भी, डिप्टी जेलर में भी, अभी आपको पुलिस के एग्जाम 4th ग्रेड, सब में यहां से लाइन टू लाइन पर्सन आए इस पुस्तक से। तो ये साइंस का सुदर्शन चक्र पुस्तक है, मार्केट से लेके आगे जाएगा, मार्केट में अवेलेबल। और आप जानते हैं कि 2nd ग्रेड का जो हमारा एमसीक्यू बेस चल रहा था, 2nd ग्रेड में भी एमसीक्यू बेस ने धूम मचाया था। 2nd ग्रेड में भी लगभग आपको होता है, यूं मान के चलो 2nd ग्रेड का पेपर बहुत स्तरीय था, फिर भी 60 से 70% इसने कवर करके दिए एमसीक्यू बैच ने। तो आपके लिए भी हमने रीड की डिमांड थी, तो रीड के लिए भी हमने एमसीक्यू बैच चलाया, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। अपनी तैयारी एप्लीकेशन पे मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाके आपको डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अभी ऑफर भी चल रहा है, ठीक है, तमाम जो हमारे कोर्सेज हैं, भले वो 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, सबके ऑफर चल रहे हैं, एसआई सबके ऑफर चल रहे हैं। तो ये था मेरा एक शेड्यूल, मैंने जो आपके लिए बनाया, प्रयास किया है कि आपका कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, एक हल्का सा मार्गदर्शन मिल जाए, प्रयास किया कि आपको गाइड किया जा सके। ऐसा करोगे तो लक्ष्य बहुत करीब है, घबराना नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, आप बहुत बेहतर कर सकते। और कोई कमेंट्स हो, आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसका जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।